नमस्कार मेरे साथियों। तो मेरे वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो भी अपने विचारों को रखता हूं वो मनुवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद से ऊपर उठ करके विचार को रखता हूं। और मेरा विचार एक ही है कि समाज में नई क्रांति हो, नए विचारधाराओं का आगमन हो, नए पीढ़ियों को पाखंडवाद के दलदल से निकाल सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। मैं पाखंडियों विचारधारा को इस समाज से कोसों दूर रखना चाहता हूं। तो चलिए, और हमारा शिकायत करने वाला तो बहुत से आदमी मिलेंगे, जो सामंती विचारधारा का होगा, जो ब्राह्मणी विचारधारा का होगा, जो मनुवादी विचारों से जिसका संस्कार बना होगा, वो तो हमारा विरोध करेगा ही। और मेरा उद्देश्य ही यही है कि समाज में ऑर्थोडॉक्सी प्रोडक्शन से, ऑर्थोडॉक्सी विजन से दूर करें। जो हमारा सदियों से गुलामी की जंजीरों से बांध कर रखा है, जिन विचारों, उन विचारों को कुचल दूं, समाज को समाजवादी समतामूलक समाज का नया रूप दे सकूं। चलिए इस वीडियो को देखिए, समझिए। गलत का परिणाम गलत ही होता है। जो गलत को गलत नहीं कह सके और खुलकर विरोध नहीं कर सके, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या समाज का क्षेत्र हो, सामाजिक बुराई हो, जो गलत है उसका खोल करके विरोध करना चाहिए। राजनीति हो, समाज हो, इतिहास उसी का लिखा जाता है। इतिहास उसी का लिखा जाता है। तलवार चाटने वाला चाटुकार, फ्रेबी और चिकनी चुकली बात बोल करके प्रतिष्ठा पाने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। मेरे हृदय में उसका कोई स्थान भी नहीं है। मैं वैसे इंसान को कभी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। चापलूस का पैदाइशी एक अलग होता है, उसका जनरेशन अलग होता है। और हमको क्या बिगाड़ लेगा? हमको बिगाड़ने के लिए साहस चाहिए। उतना मां किसी को दूध पिलाया ही नहीं है जो हमसे टकरा सकेगा। तो कमाने खाने वाला दलित बस्ती से उठा हुआ इंसान हमसे क्या टकरा लेगा? मैं जाति उद्देश्य से नहीं बात करता हूं। मुझे जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच से कोई लगाव नहीं है। जो सच होगा मैं हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार रहता हूं। आज थोड़ा पाखंडवाद से, मनुवाद से और ब्राह्मणवाद से ऊपर उठ करके सोचिए इस देश के बारे में, इस भाजपाइयों के बारे में। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है ना जी। आज देखिए जीएसटी कटौती कर दिया है। मात्र 2.5 लाख करोड़ रुपया का बचत दिखला दिया है खुल करके। माथा पे खुल करके बात कीजिए। ये माथा है, उसको खोलिए। उसे पाखंडवाद जो घुसा हुआ है, मनुवाद घुसा हुआ है, जो आर्थिक प्रोडक्शन का है पैदाइशी, उससे ऊपर उठिए। मंदिर मस्जिद के पुजारी मत बनिए। देश के पुजारी, संसद के पुजारी बनने वाला विचार से सोचिए कि आपको 2.5 लाख करोड़ रुपया का बचत करा दिया, सब खुल करके बाती हो गया है। अरे कमसीन दिमाग, ऊपर उठो ना। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। उस समय
प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो था प्रणब मुखर्जी था। उस समय वित्त मंत्री जो थे अरुण जेटली जी थे, सब बंगाल के थे। अरुण जेटली कहां के बंगाली में थे जी, हैं? ये प्रणब मुखर्जी बंगाल के थे। तो 2014 में जब भाजपा की सरकार आई, भाजपा की सरकार बनी, उस समय ये सब प्रेजेंट थे। उस वक्त से आज तक जोड़ कर देखने की चीज है, 127 लाख करोड़ इस भोली भाली जनता से कर वसूल किया गया है। आपको दिया गया कितना? 2.5 लाख करोड़ बचत करा दिया। क्या करा दिया बचत? क्या बचत करा दिया? लूट करके 127 लाख करोड़। और यह बात बोलिएगा तो आप सामंतवाद का विरोध हो जाइएगा, भारतीय जनता पार्टी का विरोधी समझेगा, है? जातिवाद कहेगा। हमको तो सारा के सारा यही कहता है। उसको बात के धारे हुए जो नहीं बोलेंगे, किसी का गुलामी में हम पैदा लिए है, उसको बोलना है। मेरे सामने आकर देखे ना, 127 लाख करोड़ रुपया शोषण किया पूरे हिंदुस्तान में। और जीएसटी को एक्सेप्ट करने वाला पूरे भारत में प्रथम राज्य असम था। और पूरे विश्व में जीएसटी लागू करने वाला जो देश था वो फ्रांस था, जर्मनी, जो 1954 में वहां जीएसटी लागू हुआ था। ये तो 2000 से चल रहा था भारत में। 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जीएसटी लागू करने के ऊपर काम कर रहा था। ये लागू हुआ 2017 में। ये लूट करके आप ही को थोड़ा सा सांत्वना दे दिया। कहां चला गया? क्यों दिया? इलेक्शन है बिहार में, इसीलिए राहत दे दिया। फिर बढ़ा देगा, फिर बढ़ा देगा। 127 लाख करोड़ रुपया जीएसटी पूरे हिंदुस्तान से लिया, जिसमें 3% मात्र उद्योगपति अमीर घरानों से लिया गया है, 3%। और 97% ये गरीब, दलित, महादलित, भारत के बहुजनों से ये जीएसटी वसूलीकरण किया गया है। किसको विनाश किया? किसको बर्बाद किया? सोचिए, समझिए, विचारिए। मैं जाति पाति और उन्माद नहीं फैलाने के उद्देश्य से बोल रहा हूं। मैं सच्चाई आपको रूबरू करा रहा हूं। हमारे विचार को बुरा मान जाइए, जो मानिए, मानना है मानिए, मानने के लिए मना है, हैं? ये वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था और लोकसभा में ये पारित भी करवा लिया था 2014 में, 17 में जाकर के लागू किया। समझ गए ना? भारत में पहला जीएसटी का जनक जो इसको कंपोज किया था वो डॉक्टर असीम दास गुप्ता था। वो बंगाल का था, वहां का वित्त मंत्री था। वही जीएसटी नियम कानून को ब्यौरा तैयार किया था और पूरे हिंदुस्तान के दिल पर जीएसटी क्या चीज होता है वो सिखला दिया। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जो भी हमसे त्रुटि हुआ होगा वो माफ करने की कोशिश कीजिएगा। मैं सच से कभी भी समझौता नहीं कर सकता हूं। हम बहुत बलशाली है, और क्या, और तो बहुत आगे चले गए। हमको सोचने की क्या जरूरत है? डर है, भय है, शंका है। संशय के दायरे में मैं जीने का कभी कोशिश नहीं किया हूं। जय हिंद, जय बहुजन समाज।